हेलो दोस्तों। स्वागत है मेरे चैनल पे एक और नई वीडियो में। आज हम सीखेंगे आधार सेंटर खोलने के लिए आधार का एग्जाम आप कैसे देंगे, इसके लिए कैसे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। चलिए चलते हैं हम अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल के कोई से भी वेब ब्राउजर पर जाने के बाद आपको यूआईडीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। यूआईडीआई की ऑफिशियल वेबसाइट के लिए यूआईडीआई आप जैसे ही टाइप करोगे, ऊपर जो पहला लिंक आएगा इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे, जो से भी लैंग्वेज में आप अपना डैशबोर्ड देखना चाहते हैं। लैंग्वेज पे क्लिक करने के बाद थोड़ी सी लोडिंग लेगा और ओपन हो जाएगा। ये ओपन हो गया है। अब माय आधार पर क्लिक करना है। माय आधार पर क्लिक करने के बाद आपको इधर चले जाना है आधार सर्विस में, आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई केवाईसी, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे थोड़ा पेज लोडिंग लेगा और ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऐसा इंटरफेस सामने आएगा। इसमें अपना आधार नंबर और कैप्चा डालकर लॉगिन विथ ओटीपी पर क्लिक कर देना। चलिए हम अपना आधार नंबर फिल करते हैं। ओटीपी डालकर अब हम लॉगिन करते हैं। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो हमारे आधार का डैशबोर्ड हमारे सामने आ जाएगा। इस पर हमें नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, ऑफलाइन ई केवाईसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ऑफलाइन ई केवाईसी पर क्लिक करेंगे, क्रेडिट ए शेयर कोड, एक हमें शेयर कोड बनाना है। जो कुछ भी बना सकते हो आप, 4 अक्षर का होना चाहिए। 123 1122 1122 ये नहीं होना चाहिए, कुछ अलग से रैंडम नंबर होने चाहिए। चलो हम अपना शेयर कोड बनाते हैं और डाउनलोड बटन पर क्लिक करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारी ई केवाईसी सक्सेसफुल डाउनलोड हो गई है। जो ऑफलाइन ई केवाईसी होती है, आधार एग्जाम के फॉर्म को ऑनलाइन करने के लिए इस ऑफलाइन ई केवाईसी की बहुत जरूरत पड़ती है। इसके बगैर आवेदन अधूरा ही रह जाएगा। चलो ठीक है, अब हम चलते हैं हम एनएससीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब एनएससीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिए NSEIT एग्जाम आपको सर्च कर देना है। जैसे NSCT एग्जाम आप सर्च करेंगे, इसकी जो पहली वेबसाइट आएगी, वेलकम टू लॉग इन पेज, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप NSCTI की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे तो क्रिएट न्यू यूजर का आपको ऑप्शन दिखाएगा। अगर आपको पहले से आईडी पासवर्ड बने हैं तो आप उनसे लॉग इन कर सकते हैं। अपना क्रेडिट न्यू यूजर पर क्लिक करना है और एक्सएमएल फाइल जो अभी हमने डाउनलोड की थी वो हमें इधर अपलोड कर देना है। ओपन कर अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद अपलोड बटन पर क्लिक कर देना है। ये देखिए एचटीएमएल फाइल अपलोड सक्सेसफुल हो गई है। ओके बटन पर क्लिक कर देना है। अब हमें अपना शेयर कोड एंटर कर देना है और एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। डाटा एक्सेस सक्सेसफुल हो गया है। ओके बटन पर क्लिक कर देना है। अब हमें इस पर वो मोबाइल नंबर डालना है जो हमारे आधार में लिंक है। चलिए हम मोबाइल नंबर डालते हैं। देखिए मोबाइल नंबर डालने के बाद मोबाइल नंबर पे हमारा एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी हमें इधर फिल कर देना है। जो चार अक्षर का ओटीपी आएगा वो हमें फिल करके वैलिड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। वैलिड ओटीपी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक और डिक्लेरेशन बॉक्स खुलेगा, जिस पर क्लिक करके हमें हमारी ईमेल आईडी एंटर करना है। जो हमारे आधार पे ईमेल आईडी लगी है वो हमें इधर एंटर करना है। ईमेल आईडी करने के बाद हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। ये हमारे पास आईडी पासवर्ड आ गए हैं। अब हमें आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है। चलिए अब हम आपको लॉगिन कर कर बताते हैं। इसके लिए आपको क्लिक हेयर टू लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक हेयर टू लॉगिन पर क्लिक करेंगे, इधर आईडी डालेंगे जो हमें आईडी अभी अभी मिली है। चलिए हम अपनी आईडी फिल करते हैं। आईडी फिल करने के लिए आपको आईडी उधर से कैप्चा करके भी रखना पड़ेगी। अगर कैप्चा करके नहीं रखी तो उसके अलावा आपको
ईमेल पर मैसेज के द्वारा भी आईडी पासवर्ड आ जाएंगे, जिसको आप बड़े आसानी से देखकर और इधर अपलोड कर सकते हैं। चलिए मैं ईमेल अपना ओपन करता हूँ और आईडी पासवर्ड जो जनरेट हुए हैं वो आईडी पासवर्ड इधर फिल करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने अपनी आईडी और पासवर्ड एंटर कर दिए हैं। इसके बाद लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही साइन इन बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपका ओल्ड पासवर्ड मांगेगा। ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड, ओल्ड पासवर्ड डाल के आपको नया पासवर्ड एक क्रिएट करना है। चलिए हम अपना ओल्ड पासवर्ड डाल के एक नया पासवर्ड बनाते हैं, फिर आपको आगे की प्रोसेसिंग बताते हैं। हमने एक नया पासवर्ड बनाया है। अब ये क्वेश्चन पूछता है तो हम अपनी सिटी का, जो भी नियर बाय सिटी हो, जो भी आपको अच्छी लगती हो, उस सिटी का नाम इधर एंटर कर देना है, जो भी आपको अच्छा लगे, और चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। योर पासवर्ड हैज बीन जनरेट सक्सेसफुल मैसेज आ गया, पॉपअप को क्लोज कर देना है और इधर चेक बॉक्स पर क्लिक करके कंटिन्यू बटन पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, इधर हमारा फोटो दिख जाएगा और फोटो दिखेगा। उसके बाद बेसिक डिटेल हमें डालना है, जैसे एजुकेशन, पढ़ाई कहाँ तक की है। जैसे मेरी पढ़ाई है, ग्रेजुएशन डाल दी मैंने। लिविंग एग्जाम, किस चीज का एग्जाम देना है आपको। इधर दो प्रकार के एग्जाम होते हैं, एक चाइल्ड इनरोलमेंट लाइफ क्लाइंट का होता है CELC ऑपरेटर, और एक होता है आधार इनरोलमेंट ऑपरेटर कम सुपरवाइजर। तो हमें आधार इनरोलमेंट की एजेंसी लेना है, तो आधार इनरोलमेंट ऑपरेटर कम सुपरवाइजर का देना है एग्जाम। और आपको टैबलेट चलाना है, सिर्फ चाइल्ड इनरोलमेंट करना है उससे। तो आप चाइल्ड इनरोलमेंट लाइफ क्लाइंट का एग्जाम दे सकते हैं। चलो, हमें आधार इनरोलमेंट ऑपरेटर एंड सुपरवाइजर का एग्जाम देना है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद आपकी लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ेगी, जौन से भी आपको लैंग्वेज में एग्जाम देना है उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। फिर RO कोड देखना पड़ेगा, रजिस्ट्रार एजेंसी, आप किस एजेंसी के थ्रू आधार सेंटर ओपन करना चाहते हैं, उस एजेंसी को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मेरी एजेंसी है CSC, तो मैं CSC सिलेक्ट करता हूँ, CSC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब आपकी भी जो भी एजेंसी हो, आप उससे एग्जाम दे सकते हैं। इसका रजिस्ट्रार कोड आपको पता होना चाहिए और उसके बाद आप एग्जाम दे सकते हैं। चलिए मैं अपनी एजेंसी सिलेक्ट करके आपको बताता हूँ। आपको जिस भी अपनी एजेंसी सिलेक्ट कर लिए, एजेंसी सिलेक्ट करने के बाद एजेंसी कोड आपको CSC बैंक PC द्वारा चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, या CSC ई गवर्नेंस चाहिए तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। मेरे पास CSC प्लस बैंक BC है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, और जो इधर मेरा आधार नंबर शो होगा, नाम शो होगा, और जो भी मैंने डिटेल डाली है वो शो होगी। अब आपको इधर अपना स्टेट सिलेक्ट कर देना है, और टेस्ट आपको कहाँ पर एग्जाम देना है वो सिटी सिलेक्ट कर लेनी है, और सेंटर नाम आ जाएगा, उस पर क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको एजुकेशन डॉक्यूमेंट अटैच करना है। जैसे मैंने उसमें ग्रेजुएशन सिलेक्ट की है तो मुझे ग्रेजुएशन की मार्कशीट इधर अपलोड करनी पड़ेगी। चलो मैं आपको अपलोड करके बताता हूँ। चॉइस फाइल पर क्लिक करेंगे, चॉइस फाइल पर क्लिक करने के बाद जहां पर भी आपकी फाइल रखी होगी उधर क्लिक करके आई एग्री पर करने के बाद अपलोड बटन पर क्लिक कर देंगे। अपलोड बटन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी, और जो इधर मैसेज आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऐसी विंडो ओपन होगी जिसमें आपको आपका रीजनल ऑफिस सिलेक्ट करना पड़ेगा। जहां भी आपका रीजनल ऑफिस लगता हो उधर आपको टिक करना पड़ेगा। जैसे मेरा दिल्ली लगता है तो मैंने दिल्ली पर टिक किया, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया।
इस पर क्लिक करने के बाद आपको पूरी आपकी डिटेल सामने आ जाएगी। आप इसे देख सकते हैं, एक बार समझ सकते हैं और फिर प्रोसेस टू सबमिट फॉर्म पर क्लिक करें। जैसे ही प्रोसेस टू सबमिट फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो इसमें हमें वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना पड़ेगा और आई एग्री बटन पर क्लिक करके सेव बटन पर क्लिक कर देना है। फिर प्रोसेस टू फॉर्म पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसेस टू फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो आपके पास 3 ऑप्शन डिक्लेरेशन फॉर्म ओपन होकर आएगा, जिस पे आपको तीनों पर चेक बॉक्स पर टिक लगा देना है और सबमिट फॉर एथेंटिकेशन पर क्लिक कर देना। इस पे जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप विंडो दिखाई देगी। यूर डिटेल विल बी सेंड, यू आर द रजिस्ट्रार फॉर एथेंटिकेशन प्रोसेस ऑन क्लिक ओके। इसका मतलब है आपकी प्रोसेस रजिस्ट्रार के पास चली गई है। उधर से आपकी जैसे ही वेरिफिकेशन आ जाएगा होकर 1 हफ्ते या 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जितने भी दिन लग जाए इतने दिन में या 1 हफ्ते में, 10 दिन में आपका रजिस्ट्रार आपका वेरिफिकेशन करके भेज देगा। आपके पास मैसेज आएगा। इसके बाद आप पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा। इधर तो सीट बुक कर लेना है और पेमेंट कर देना है और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आधार एग्जाम देने चले जाना है आपको। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जब तक आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।